स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के लेसन सेकंड वी आर नॉट ऑफरेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर प्रो सेक्शन का ये लेसन थोड़ा सा लंबा था। इसके हमने 2 वीडियो आपको शेयर किए हैं। इस लेसन का तीसरा और अंतिम वीडियो आज होगा। इस लेसन को संयुक्त रूप से गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सी सेल के लिए। आप समुद्री यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देख रहे थे जो परिवार अपनी वेव वॉकर शिप का नाम है सवार होकर के यात्रा कर रहा था, जिसने 2 अपने एक्सपर्ट को भी रास्ते में लिया था इंडियन ओशियन को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो सबसे रफेस्ट सी है वर्ल्ड का। अनेक कठिनाइयाँ आई, तूफान आया, उसका सामना करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसकी शिप कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई। मरम्मत करते हुए या यूँ कहिए कि उसमें जुगाड़ बनाते हुए वो अपनी यात्रा को पूरी कर रहा था। तो चलते हैं, आगे देखते हैं और हम आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं आगे का हिस्सा। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। लेकिन वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, वेव वॉकर वो शिप जिससे यात्रा कर रहे थे, रोड आउट द स्टॉर्म तूफान में से बाहर निकल आया। वेव वॉकर तूफान में से बाहर निकल आया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, हवा ईजी हो गई थी, हवा धीमी हो गई थी। अनेक तूफानों को पार करता हुआ वेव वॉकर आगे बढ़ाया और प्रातःकाल 6 जनवरी को जो वायु बहुत तेज़ चलती थी, हवा बहुत तेज़ चलती थी, वो धीमी हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। मैं वापस चार्ट रूम में गया। मैंने सेक्सटेंट पर देखने का प्रयास किया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स चेंजेज ऑफ कोर्स। मैंने वायु की गति को, चेंजेज ऑफ कोर्स मार्ग में परिवर्तन को, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। ड्रिफ्ट एंड करंट, बहाव और धाराओं को कैलकुलेट किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, गणना लगाई और अपनी स्थिति को भी पता लगाने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन। जो सर्वाधिक अच्छी गणना मैंने की, उससे ये पता लगा कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और एक 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर के द्वीप की खोज कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, विचार कर रहा था, शिव मूविंग पेनफुली, शिव मेरी बेटी मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, दर्द को सहते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत ही सूजा हुआ था।
एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी काली काली आंखें सकरी होकर के एक स्लिट बन गई थी, केवल छिद्र रेखा बन गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, ऑन द फ्रंट, जो कार्ड उसने दिया था उस कार्ड के फ्रंट पर उसने शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स व्यंग चित्र, उसने एक व्यंग चित्र बना रखा था। जो कार्ड उसने दिया था उसके फ्रंट पर उसने मेरा और मैरी का व्यंग चित्र बनाया था। एंड मी विद द वर्ड्स, और उसमें कुछ वर्ड भी लिखे थे। हेयर आर सम फनी पीपल, क्या शब्द लिखे थे? हेयर आर सम फनी पीपल, ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको देखकर हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, इसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। शो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें बेस्ट होने की, सब कुछ ठीक होने की आशा करने के लिए है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम किसी तरह से हैड टू मेक इट, हमें किसी तरह से इसमें सफल ही होना है। इसकी कल्पना, इसकी आशा के लिए ये कार्ड शिव ने दिया था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया, रीचेक किया, जांचा, पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो करेक्ट ढंग से मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय परिवर्तनों की जांच नहीं कर पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance for this, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी। And another estimate of the influence of the westerly currents, और वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिमी हवाओं के प्रभाव को आकलन किया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, लगभग 2 बजे सायंकाल को मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और लैरी को नाव का परिचालन करने के लिए 185 डिग्री के आसपास कहा। इफ वी वेयर लकी, अगर हम भाग्यशाली थे, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था, मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो 5 बजे तक एक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता है। देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर भारी मन से
उदासी के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला आया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने बंक पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और आश्चर्यजनक रूप से ऊँघने लगा। मुझे नींद आने लगी। डॉज्ड ऑफ, नींद आ गई। व्हेन आई ओक इट वॉज 6 PM, और जब मैं जगा तो ये सायंकाल 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जान गया कि मैंने द्वीप पीछे छोड़ दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और पाल हमारे पास रह गया था। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक, हम आशा नहीं कर सकते थे बीट बैक इनटू वेस्टर्ली विंड्स, कि पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध हम आगे बढ़ सके। एट दैट मोमेंट ए टाउसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उसी क्षण एक टाउसल्ड हेड, अस्त व्यस्त बालों वाला सिर, अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बंक के आसपास दिखाई पड़ा। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, ज्यू उसके ठीक पीछे थी। स्यू उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? आई एम गेटिंग ए हग नाउ, वाई, मैं अब क्यों गले मिल रहे हो मेरे से? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार में सर्वोत्तम डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और मेरे बेटे ने उत्तर दिया कि आप संसार के सर्वोत्तम डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन आज नहीं, मुझे तो डर लगता है। वाई यू मस्ट बी, क्यों नहीं? यू मस्ट बी, आप दुनिया के सर्वोत्तम डैड हो और सर्वोत्तम कैप्टन हो। सेड शिव इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, शिव ने सत्य वचन अपने मन से कहे। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप खोज लिया है। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये वो है हमारे ठीक सामने। दे कोरस्ड, वे दोनों एक स्वर में बोले, एक साथ बोले। एज बिग एज ए बैटलशिप, आपने इतना बड़ा द्वीप खोज लिया जितना बड़ा युद्धपोत। I rushed on the deck and gazed with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. I rushed on the deck. मैं डेक पर दौड़ा। And gazed with relief. और चैन की सांस लेते हुए मैंने देखा at the stark line of Isle Amsterdam. और द्वीप एम्स्टर्डम को बाहर से मैंने चैन की सांस लेते हुए देखा। It was only a bleak piece of volcanic rock. It was a bleak piece. ये एक बंजर पीस था, टुकड़ा था वॉल्केनिक रॉक का। वॉल्केनिक, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकले हुए चट्टान का एक उजाड़ पत्थर का टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, नाम मात्र की वनस्पति थी यहाँ। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे अच्छा द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट,
हमने पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एट all 20 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. पूरी रात हमने तट पर लंगर डाले रखा, डेरा डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 हैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उस द्वीप के सभी 28 निवासी, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अश्योर, आकर के हमारा साहस बढ़ाया, हमें चीयर्ड किया और हेल्प्ड अस अश्योर, और तट पर ले जाने में हमारी मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से हम भूमि पर खड़े थे। माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बीज, मेरे विचार लैरी और हर्बी के बारे में भरे हुए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मेरे अंदर विचार आ रहा था कि लैरी और हार्वी के बारे में, जो अति भयंकर समय में भी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, प्रसन्न और आशावादी रहे। ये दोनों एक्सपर्ट थे जिनको इन्होंने मिडवे में लिया था। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, भयंकर समय में भी ये प्रसन्नपूर्ण बने रहे और आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में मैं सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो सभी संकट के समय पर, क्रूशियल आवर्स में, स्टेड एट द व्हील, पहिए पर बैठी रही, चालन के पहिए पर बैठी रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से अधिकांश, आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल, सर्वाधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, जो सिर में आई हुई चोट के बारे से हमें वरी नहीं करना चाहती थी, हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skull and skull. Between skin and skull, चमड़ी, स्किल, त्वचा, एंड स्कल माने खोपड़ी, तो चमड़ी और त्वचा के बीच जो क्लॉट ब्लड के आ गए थे, उसको हटाने के लिए हमें 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और उस 6 वर्षीय बच्चे के बारे में, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। तो ये आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के लेसनों के बारे में भी आपको सूचना जल्द ही प्राप्त हो सके।